के फजल से और लोगों की मदद से हमें लगता है कि एक वेव जो बन रही है, ये वेव तब तक एक तूफान की शक्ल इख्तियार करेगी जब तक वोटिंग का दिन आए। अल्ताफ साहब मुझे बताइए, आपने कहा था कि अगर जरा साहब का जो है वो देखिए, मुझे प्रूफ से कुछ नहीं है, मैं सियासी तौर लड़ता हूँ और सियासी तौर लड़ूंगा, लेकिन मैंने सच्चाई कही क्योंकि वो बच्चा बेचारा जो बंद है, मुझे उस बच्चे की खातिर मैंने कहा मुझे फारा साहब के जेल जाने से कोई मतलब नहीं है और ना मैं चाहूंगा किसी को जेल ले जाए, क्यों वो भी तो नौजवान यहीं था। ये देखिए, उमर साहब को कहिए, या आप वो दिन तो याद करिए जब आप मंत्री थे, आप किसमें मंत्री थे? वो क्या बीजेपी नहीं थी कि उस दिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई थी जिस दिन ये उसमें गए थे। इसलिए उनको एक चीज यकीन रखना होगा कि बीजेपी के लिए यही काफी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और पीडीपी वाले। हम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हैं और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, हम अपनी पार्टी वाले क्या करे। आपको इन ये जो जिनका आज अभी तक आप पर राज रहा है, इन्होंने तो आपको फ्रीडम कभी दी नहीं, प्रेस का तो नाम ही नहीं है। इंशाल्लाह यू विल सी प्रेस विल बी एज फ्री एज इट शुड बी, एज ट्रांसपेरेंट एज इट शुड बी, और मुझे उम्मीद है एज रिस्पॉन्सिबल प्रेस विल बिहेव एज इट इज एक्सपेक्टेड। अल्ताफ साहब, एक चीज मैं बताऊंगा, पहला वादा आपके जरिए हम शर्मिंदा कभी नहीं करेंगे। नंबर 2, हम किसी चीज का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सौदागर बेचने के लिए नहीं निकले, हम सौदागर खरीदने के लिए निकले। क्यों हमें स्टेटहुड लानी है, हमने जैसे जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया, हमने 3000 के करीब लोगों को लाया, अभी और लाने। हमें इतने इनगिनत मसले हैं, बच्चों के कल एम्प्लॉयमेंट के, इन लोगों के डेवलपमेंट के, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक चीज़ के। और जो ये कहता है ना कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट के लिए नहीं है, उनको चाहिए रिटायर अपने आप को सियासत से करना। उन्होंने 70 साल यही बोला। अगर अपनी पार्टी का कि अपनी पार्टी की तरजीहात में सबसे पहले ये होगा एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें स्टेटहुड पहले वापस आ जाए, और इतने अनगिनत प्रोजेक्ट यहाँ है जिससे मुझे ये नौजवान जो आज मेरे लिए यहाँ प्यार भर रहे थे, इनके प्यार को मैं प्यार से जवाब दे सकूं। 170 इन लोगों ने अपनी बेवकूफियों की वजह से उसका सौदा दिल्ली में किया। ये सौदा करके आए, 47 में करके आए, टेम्पररी लाया। 27 जुलाई को गए, कान में क्या बात की, अब हमको तो इन्होंने नहीं बताया, पता तो लग ही जाती है। खत्म करवाया, फिर साजिश के तहत कोर्ट में गए, इनका मसल सुन अदालत मोर अदालत पॉलिटिकल लड़ाइयाँ पॉलिटिकल लैंडस्केप में लड़ी जाती हैं। जब पॉलिटिकल लड़ाइयाँ कोर्ट्स में लड़ी जाएंगी, इसका मतलब है आपने सौदा पूरा किया, जिसके साथ सौदा हुआ था लास्ट डिलीवरी भी दे दी। आखिरी सवाल था सबसे, इशफाक जब्बार का सपोर्ट आपको हासिल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो फॉर्मर एमएलए भी वहां पे रहे हैं। क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि सेंट्रल कश्मीर में और भी जितने भी लीडर, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे पीडीपी से, जिन्होंने अपने आप को सबकदोश किया है, क्या आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, सपोर्ट इंसान किसी से रिफ्यूज नहीं करता है। एक चीज मैं बताऊंगा, जिस तरह अपोजिशन कोई हमसे पूछ के थोड़ा ही करता है, जो हमारे मुतल्लिक बोलता है वो लेकिन पब्लिक स्पेस में ही बोलते हैं। जब अल्ताफ साहब से मिलते हैं तो दूसरी भाषा उनकी भी होती है, सबकी। एक होता है आपके सामने क्या बोला जाता है, एक होता है आपके पीछे क्या बोला जाता है, वो तो मैं राज बाहर नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सच है, सपोर्ट किसी से भी वेलकम है। हम कहाँ इतने बड़े हो गए, तकब्बुर से अल्लाह ताला नजात दे, हमें तकब्बुर नहीं है। हमें जो सपोर्ट करना चाहेगा हम वेलकम करते हैं, हर एक का सपोर्ट। क्यों, सपोर्ट तो लोगों का वोट है ना, वो कोई लोग हमारे, उनको जो लोग वोट डालेंगे, हर एक तो राय बराबर एक एक वोट ही है। चाहे वो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का हमें सपोर्ट करे, कोई पीडीपी वाला करे, उसका भी एक ही वोट है, कोई पीसी वाला करे, कोई इशफाक जब्बार की पार्टी से करे, वोट तो एक ही है, या किसी और पार्टी से करे, सपोर्ट तो सपोर्ट है। सपोर्ट में किसी को हम जवाब नहीं करते। हमारा दिल बहुत बड़ा है और हमारा सर हमेशा आभारी रहेगा। मेरा अहम सवाल, देखो, मैं एजेंट हूँ अल्लाह का और अपने लोग। शुक्रिया।